तो देखिए आपको मालूम है कि प्रहर 3 घंटा, 8 प्रहर 24 घंटा होता है, इसलिए 24 घंटा के लिए 24 चक्र दिया, 7 डे के लिए 7 हॉर्सेस दिया। तो एवरी व्हील में 8 स्पोक लगाया बीच में उनको, ठीक है। इधर यमजी है बफलो का ऊपर, ये नरितो भगवान है, इधर डेड बॉडी का ऊपर नरितो जी। पूर्वी भारत के तट पर, जहां बंगाल की खाड़ी धरती को चूमती है, वहां खड़ा है एक पत्थर का रथ, कोणार्क, सूर्य भगवान का मंदिर। 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने इस अद्भुत मंदिर का निर्माण करवाया था। 12 विशाल पहिए, 7 अश्व, 24 नक्काशीदार आरे, सिर्फ शिल्प नहीं बल्कि समय का सटीक गणित था ये मंदिर। यह कोई आम रचना नहीं थी, यह एक सौर घड़ी थी जो मिनट तक का समय बता सकती थी। पर आज ये मंदिर अधूरा है, टूटा हुआ, शांत। क्या सच में इसके शिखर पर एक विशाल चुंबकीय पत्थर था जो मंदिर की पूरी संरचना को थामे हुए था? कहते हैं ये चुंबक सूर्य देव की लोहे की मूर्ति को हवा में लटका कर रखता था। कुछ दंतकथाएं कहती हैं समुद्री नाविक अपनी दिशा खो देते थे क्योंकि ये चुंबक उनके कंपास को विचलित कर देता था, और फिर ब्रिटिशों ने इसे हटवा दिया ताकि उनके जहाज रास्ता न भटके। पर उनके साथ मंदिर की आत्मा भी चली गई। पर कोणार्क का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। कुछ मानते हैं मंदिर के नीचे छिपे हैं गुप्त कक्ष, प्राचीन रहस्य और ऊर्जा। प्राप्त होकर इधर कोढ़ रोग से मुक्त हुआ था। उनका 3 मेडिसिन था, एक समुद्र में स्नान करना और सूर्य का पहला किरण गिरना, और इधर नीम का पेड़ है, ये नीम का पेड़ का हवा लगना। ये 3 मेडिसिन से सामने सूर्य भगवान को प्राप्त होकर कोढ़ रोग से मुक्त हुआ था। इसीलिए ये सूर्य भगवान का जन्म स्थान है। इसीलिए हमारा इंडिया का बे ऑफ बंगाल सी है। इंडिया का बे ऑफ बंगाल सी में फास्ट सनराइज 800 साल पहले यहाँ गिरता था, मगर अभी चंद्रभागा बीच पर देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर उधर मॉर्निंग में सनराइज दर्शन करते हैं चंद्रभागा बीच में, इधर मंदिर घूम के जाते हैं टूरिस्ट लोग। तो इसीलिए ये मंदिर सांबो के लिए डोनेटेड है। इनका अंदर में 4 मंदिर है। ये फास्ट वाला पार्ट होता है नाट्य मंदिर। हमारा इंडिया में जितना डांसिंग कल्चर है ना, भरतनाट्यम, ओडिसी, कथकली, कुचिपुड़ी, गुजराती दांडिया, मणिपुरी, भरतनाट्यम, ये 128 प्रकार का सब क्लासिकल डांस कोच इनका अंदर में चारों तरफ में लगाया। और दूसरा वाला पार्ट अभी जो जिंदा है वो मेन टेबल है, वो होता है प्रेयर हॉल। उनका हाइट है 127 फीट, और उनका पीछे था मेन गर्भगृह, उनका हाइट था 227 फीट। इससे और 100 फुट बड़ा था, वो टूट चुका है। इसीलिए हमारा हिंदू धर्म में टूटा हुआ मंदिर पूजा नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पूजा नहीं होता है। इनको यूनेस्को ने 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया। और उनका पीछे है सूर्य भगवान का पत्नी छाया देवी का मंदिर। छाया देवी का पुत्र होता है शनिदेव। आपको नवग्रह मंदिर बाहर में एग्जिट में जाने का टाइम दिखेगा बाहर में, क्योंकि इनका अंदर में चप्पल जूता कैमरा सब वाला हुआ है, इसीलिए भगवान वाला पार्ट यहाँ से बाहर कर दिया, साइड कर दिया। तो देखिए सूर्य भगवान का 3 द्वार है। यहाँ से ईस्ट होता है ना, ये पूर्व द्वार है, ईस्ट द्वार है। और उधर साउथ गेट में दिखाएंगे 2 हॉर्सेस, और उधर नॉर्थ गेट में दिखाएंगे 2 एलिफेंट। तो आप हर हिंदू मंदिर के सामने जाएंगे, आपको मेन गेट में शेर और हाथी देखने के लिए मिलेंगे, मगर यहाँ देखेंगे नीचे एक आदमी है। आदमी को दबाया हाथी, हाथी को दबाया शेर। इनका मतलब क्या है? शेर होता है दुर्गा माँ का वाहन, ताकत का प्रतीक। हाथी होता है गजलक्ष्मी का वाहन, धन का प्रतीक। आदमी के पास ताकत और धन होने से आदमी मन में घमंड अहंकार ईगो होने से आदमी पतन होता है। इसीलिए सूर्य भगवान बोला घमंड अहंकार छोड़ के आएंगे तो सूर्य भगवान का दर्शन मिलेंगे। आप एवरी हिंदू टेम्पल जाएंगे, सिर्फ मेन गेट में लाइन और एलिफेंट, ह्यूमन बॉडी का नहीं। ओनली फॉर सन टेम्पल कोणार्क में ह्यूमन बॉडी, एलिफेंट, लाइन। ये स्ट्रेंथ, वेल्थ, किल द मैन, ये मेन सूर्य भगवान का वेलकम गेट है। ठीक है, तो इधर देखेंगे, थोड़ा दूर में देखेंगे, उधर में मेन टेबल टूट चुका है, तो उसका आयरन का बीम है, उधर दीवार का ऊपर रखा हुआ है। अच्छा, गार्डन में थोड़ा नजदीक आके देखेंगे। तो ये जो 4 मंदिर आपको दिखाएंगे, ये अभी 60% कोलैप्स है, अभी 40% ये जिंदा है। कैसे कोलैप्स हुआ, क्या हुआ, आपको आगे जाके बताएंगे। ये वाला छत था 60 फीट था, ये टूट चुका है। और उधर सूर्य भगवान का किचन पार्ट है प्रसाद बनाने का, उनका भी छत था, वो भी टूट चुका है। तो ये नाट्य मंदिर है, डांसिंग हॉल है। इनका अंदर में देखेंगे ये गुजराती दांडिया है, गरबा डांस, लाठी पकड़ के नाच रहे हैं। और ये कोई ड्रमर बजा रहे, कोई कैम्बल बजा रहे, कोई बंसी बजा रहे। रानी लोग कैसे श्रृंगार होते, कैसे मेकअप लेते, कैसे हेयर ड्रेसिंग करते, ये सब कल्चर इनका अंदर में चारों तरफ में लगा है। ये जितना वाला बारीकी वाला कारीगरी देख रहे हैं, ये 13वीं सेंचुरी का है। और ये जितना प्लेन कारीगरी देखेंगे, ये सब बारीकी वाला है। ये पूरा बारीकी वाला डॉट इंच कारीगरी, ये सब 13वीं सेंचुरी का। और उस टाइम का सब सोल्जर कैसे यूथ के लिए जा रहे हैं सामान लेके बॉर्डर में। और ये पानी ड्रेनेज सिस्टम,
और ये 800 साल पहले लेडी रेसलिंग। अच्छा और ये जितना बॉर्डर डिजाइन है हमारा उड़ीसा का संबलपुरी साड़ी में भी ये डिजाइन सब आता है। ये वाला डिजाइन ऊपर वाला। जी जी ये बॉर्डर। और ये हॉर्स राइड है लेडी हॉर्स राइड। और इधर पनिशमेंट है आदमी को पनिशमेंट हाथी के पैर से कुचल देते हैं आदमी को उल्टा करके। और ये बॉयज लोग का रेसलिंग है मल्ल युद्ध। और अभी आप लेडी लोग मैचिंग करके पहनते हैं। 800 साल पहले भी लेडी मैचिंग करके पहनता है। जैसा कुंडल पहना माथे पे ऐसा नेकलेस पहना। 13 सेंचुरी में भी लेडी मैचिंग करके पहनते थे। और ये भगवान का नाचने का मुद्रा नाट्य मंदिर में ये गणपति भगवान। और इधर शिव जी है तांडव नटराज। और इधर हनुमान जी। और इधर धनपति कुबेर भगवान ये कृष्ण भगवान है। ये धीरे धीरे बारिश का पानी से आर्किटेक्चर धीरे धीरे खराब हो रहा है। मगर डिपार्टमेंट काम कर रहा है। घिस गया सब कुछ काला हो गया। तो देखो तो ये 813 सेंचुरी का हाई हिल सैंडल लेडी। ये लेडी हेयर ड्रेसिंग कर रहा है। और ये घोड़े पर शिकार करने के लिए। और ये जानवरों को बॉस में ले रहा है। और ये कैसे सिंदूर पहनेंगे मिरर का सामने। हाथ का परछाई गिरता है इसीलिए ऐसा घुमा के पहनना चाहिए। छाया गिरने से पति के लिए शुभ नहीं है। इसीलिए ऐसा घुमा के पहनना चाहिए दर्पण सुंदरी। इधर। और ये घोड़े पे किक दे रहा है। और ये हैंडबैग है मोदी जी बोले थे सूर्या मंदिर में हैंडबैग वैनिटी बैग लेडी। अच्छा वैनिटी बैग लेडी वाला जी। और ये हाथी पे सवारी है। और ये सब रानी लोग का बैठने का स्टाइल है। और इधर नोबेल मैन एडवाइस दे रहे हैं। बहुत बारीकी से काम हुआ है जी। और ये देखेंगे घाघरा चोली स्कर्ट ड्रेस चुनरी ये सब नेकलेस देखेंगे पूरा डॉट डॉट इंच इंच कारीगरी। ऐसा कारीगरी बनाना मुश्किल है। ये पत्थर देखेंगे नीचे में बीच में जॉइंट है। ऐसा जॉइंट कारीगरी बनाना मुश्किल है इसीलिए ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसका आगे दिल्ली आगरा ताजमहल का है मगर वो डेवलप सिटी है इसीलिए उस उधर फैसिलिटी मिल रहा है उनको। ठीक है। इधर यमजी है लोकलों का ऊपर ये नरितो भगवान है। इधर डेड बॉडी का ऊपर नरितो जी। तो आप देखा नाट्य मंदिर देखा। ये फर्स्ट वाला ये होता है। सेकंड वन होता है प्रेयर हॉल। और उनका पीछे है मेन गर्भगृह। ये दोनों प्रेयर हॉल और गर्भगृह ये दोनों पार्ट होता है सन चैरियट सूर्य भगवान का रथ है। ये आदमी को लाइफ ले बनाया जिससे ये डांसिंग पार्ट लगाया। हमारा इंडिया का जितना डांसिंग कल्चर है 128 वगैरह का क्लासिकल डांस बच्चे इनका अंदर में नाट्य मंदिर में लगाया। और ये आदमी को लाइफ लेके बनाया जैसे आदमी का 3 स्टेज है बच्चा जवान बुढ़ापा ऐसा 3 स्टेज में इनको बनाया। सबसे बच्चे लोग के लिए नीचे सब एनिमल लगाया हाथी घोड़ा बॉटम में। और जवान लोग के लिए सब मैरिड लवर कल्चर लगाया 64 एरोटिक कल्चर बीच में। और बूढ़ा बूढ़ी के लिए सब 3 मुंडी वाला शिव जी का भैरव मूर्ति लगाया चारों तरफ से सूर्य भगवान को प्रोटेक्ट करते हैं ऊपर जी। ये चाइल्ड यूथ ओल्ड 3 स्टेज में इनको बनाया। और ये होता है सन चैरियट है। इनमें 12 जोड़ी पेया है। साल में 12 कैलेंडर होता है ना 12 कैलेंडर के लिए इनमें 12 जोड़ी पेया है। और एक दिन में 24 घंटा के लिए 24 चक्र है। इस तरफ 12 है उस तरफ 12 है। और सप्ताह का 7 डे सूर्य भगवान का 7 कलर के लिए इनको 7 घोड़ा खींच रहे हैं सामने से। राइट साइड में ज़्यादा ताकत 4 घोड़ा बाएं साइड में 3 घोड़ा 7 डे 7 कलर के लिए। और इनका सामने था अरुण जी सूर्य भगवान का सारथी होता है अरुण। तो आपको पूरी जगन्नाथ मंदिर दर्शन किया। उनका सामने में जो मेन गेट में लाइन गेट में अरुण पिलर है बाहर में वो पहले इधर था। वो 1779 में मराठा साधु लेके यहाँ से लेके पूरी लाइन गेट पर रखा है क्योंकि यहाँ पूजा नहीं होता है इसलिए अरुण पिलर यहाँ से हटा दिया पूरी जगन्नाथ लाइन गेट पर। तो 20 पर व्हील 7 हॉर्सेस अरुण जी होता है सूर्य भगवान का ड्राइवर। तो आपको देखिए आपको मालूम है सूर्य भगवान उत्तरायण दक्षिणायन होते 6 महीने उत्तरायण होते 6 महीने दक्षिणायन होते। तो जब 800 साल पहले यहाँ नदी और समुद्र संगम पर इनको बनाया सूर्य मंदिर को तो यहाँ से ईट से क्लियर व्यू पॉइंट था। तो सुबह वाला पहला किरण 6 महीने दक्षिणायन ये गेट में आएंगे और 6 महीने उत्तरायण वो गेट में आएंगे। और बीच वाला गेट में जनवरी 14 को मकर संक्रांति को एक दिन आएंगे होके पहला किरण इनका अंदर होके अंदर में जाके मेन गर्भगृह में सूर्य भगवान का ऊपर में गिरता है। ये तीनों गेट में आप जहाँ खड़ा रहेंगे ये सिंगल गेट आपको बिल्कुल सीधा नजर आएगा। ऐसा इंजीनियरिंग प्लानिंग इनको बनाया वास्तुकला से महारत हासिल था इनको। तो सूर्य का डायरेक्शन इनको मिला। ठीक है। तो इनका अंदर में अलाउ नहीं क्यों ना ये 1903 में क्लोज है। 1903 में हमारा बिहार बंगाल उड़ीसा ये 3 स्टेट एक था। उस टाइम इंग्रेज शासन था। उसी टाइम बंगाल गवर्नर ने इनको बंद किया है क्योंकि ये साउथ साइड ज़्यादा डैमेज है मंदिर इसीलिए अंदर से बालू पत्थर देके इनको बंद कर दिया। मगर जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इनको संभालता है। अभी 40 रुपये टिकट लिया। अभी ये 3-4 साल में खुलने वाला है। पीछे से रेनोवेशन चल रहा है अंदर जाने के लिए। आपको सन डायल दिखाएंगे आइए चलो।
तो देखिए आपको मालूम है एक प्रहर 3 घंटा, 8 प्रहर 24 घंटा होता है, इसलिए 24 घंटा के लिए 24 चक्र दिया, 7 डे के लिए 7 हॉर्सेस दिया। तो एवरी व्हील में 8 स्पोक लगाया बीच में, ये वाला बीच में एक टूट गया है, 8 स्पोक है। ये वाला स्पोक सेंटर और इसका सेंटर 60 गोली है, छोटा छोटा गोली दिख रहा है, 60 गोली है इसका सेंटर, इसका सेंटर 60 गोली, एक गोली का 3 मिनट, 60 गोली 180 मिनट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 3 घंटा है। और ये बीच वाला होता है 1.5 घंटा। तो यहाँ से जो पूर्व से सूर्य भगवान निकलेंगे ना, तो मॉर्निंग का मिडिल का एक्सिल का छाया इधर आएगा, मॉर्निंग 6, और सूर्य भगवान ऐसे ऊपर आएंगे, इनका छाया 3 घंटा के बाद इधर आएगा, और बिल्कुल 12 बजे सूर्य भगवान मुंडी का ऊपर रहेंगे, इनका छाया ये मिडिल वाला स्पोक पे आएगा। 3 बजे उल्टा आ जाएंगे, 3 बजे इधर। ये मॉर्निंग 6 है, ये 7:30 है, 1.5 घंटा है, हाफ एन आवर। ये 9 है, 10:30 है, 12 है, 1:30 है, 3 है, 4:30 है, ये 6 है। ये ऐसा आने से सूर्य भगवान ये एंटी क्लॉक वाइज इधर आता है, और उधर साइड में दिखाएंगे क्लॉक वाइज अभी चल रहा है। तो ये होता है 4 नंबर चक्र। दूसरा कोई देखेंगे कोई टूट गया, कोई प्लेन पत्थर लगाया, मगर 24 व्हील में ये एक ही पे 4 नंबर कंप्लीट व्हील है। ये होता है जीवन चक्र। आपको बोला एवरी व्हील में 8 स्पोक, जिसमें सनलाइट गिरेंगे, सनलाइट गिरेगा उसमें टाइम मालूम होगा, उसमें सेम टाइम, इसमें सेम है, उसमें सेम, जिसमें सनलाइट गिरेगा। तो देखिए उस टाइम का एक एक प्रहर में एक औरत लोग का क्या क्या काम था। 8 प्रहर में सुबह रानी उठ के पहला प्रहर में अंगड़ाई ले रहा है, दूसरा में कपड़ा लेके दासी लोग स्नान करने के लिए, तीसरा में घोड़े पर शिकार करने के लिए, चौथा पे शाम को मिरर पकड़ के मेकअप हो रहे। ये डे 4 प्रहर 12 घंटा, ये नाइट 4 प्रहर 12 घंटा, और बीच में एक हाथी एक आदमी को पत्थर का ऊपर में रख के पैर से कुचल दे रहा है। उस टाइम का पनिशमेंट है, कोई आदमी गलत करता है तो राजा ऐसा हाथी का पैर से आदमी को पत्थर का ऊपर रख के कुचल देते हैं। तो ये आपको झालर दिख रहा है नीचे, ये करेक्ट। ये ऊपर से नीचे तक तो पूरा 1200 कारीगर 12 साल में कंप्लीट किया था मंदिर, डॉट डॉट इंच कारीगरी। अभी ऐसा कारीगरी कोई नहीं बना पाएंगे, अगर बनाएंगे तो इनका वैल्यू नहीं आएगा। इसीलिए आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इनका अंदर में कोई आर्किटेक्चर अलाउ नहीं, सिर्फ प्लेन पत्थर लगा रहे हैं बचाने के लिए। अच्छा, ये वाला रेड, इसी चीज़ को संभाल के रखना है नेक्स्ट जनरेशन। अच्छा, ठीक है, वो वाला रेड वाला पत्थर बाद में, ये सब कितना प्लेन, अच्छा, सब बाद में लगाया। ठीक है। तो ये होता है साउथ गेट, इधर ईस्ट पूर्व द्वार, ये होता है दक्षिण द्वार। अच्छा, ये दक्षिण द्वार में दोनों घोड़ा पहले इधर था, अच्छा, ये दोनों घोड़ा इधर साइड करके रखा है। ये होता है राजा का वॉरियर हॉर्सेस, अच्छा, युद्ध वाला घोड़ा। अच्छा, ठीक है, तो ये साइड ज़्यादा डैमेज है, इसलिए इनको पिलर दे दिया साउथ साइड। ठीक है, तो देखिए ये होता है नाटक डांसिंग हॉल, नाटक मंदिर, ये होता है प्रेयर हॉल, और वो होता है मेन गर्भगृह सूर्य भगवान का। तो ये 127 फुट, ये 227 फुट, इससे और 100 फुट बड़ा था। इतना बड़ा मंदिर बनाया कैसे? हर पत्थर का बीच में आयरन का बीम, पत्थर लेयर में दे दिया आयरन का बीम, पत्थर आयरन का बीम, ऐसे दे के इनको 53 टन का मैग्नेट इनको खींच के रखता था। तो हमारा हिस्ट्री लोग बताते हैं इधर पोर्तुगीज लोग का जितना समुद्र में जहाज जा रहा था वाणिज्य करने के लिए, उस टाइम में सब कंपास मिसगाइड करता था। मिसगाइड होने से उनका दिशा चेंज होने से, वाणिज्य लॉस होने से, इधर मैग्नेट हटा देने से धीरे धीरे कोलैप्स हो गया। नहीं, ऐसा नहीं, ये कैसे टूटा, मैग्नेट कहाँ गया और मेन सूर्य मूर्ति कहाँ गया, ये 3 चीज़ का कोई हिस्ट्री नहीं, बहुत सारा हिस्ट्री है। क्योंकि हमारा 1568 में इंडिया में मुगल टाइम में सब अफगान मुसलमान का अटैक था हिंदू टेम्पल पर। उसी टाइम में हमारा उड़ीसा भी अंडर कंट्रोल हो गया मुसलमान से। मादला पांजी में लिखा है पूरी जगन्नाथ मंदिर में भी अटैक हुआ था, मगर पंडालों को जगन्नाथ भगवान को चिल्का झील में छुपा के रख दिया। शायद उसी टाइम पूरी मंदिर बच गया, शायद उसी टाइम इनको तोड़ दिया होगा। बाद में ये रेत में कवर हो गया, जंगल हो गया, फॉरेस्ट। कोई राजा लोग को इनका अंदर में बजट नहीं डाला। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद 1860 और 1903 तक बजट डाल के इनको सब साइड पैड किया। फिर 1950 से 1953 तक इंडिया गवर्नमेंट ने आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जियोलॉजी, साइंस को सब कमिटी बिठा के ये वाल में सब मूर्ति चिपकाया। जो मिला चिपकाया, जो नहीं मिला इनको सब जंगल में बाहर में कर दिया, चारों तरफ चारों तरफ जंगल में, पहाड़ में। अच्छा,
तो क्योंकि आप घर बनाते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, तो इसका देखेंगे 127 फीट ऊपर है ना, ये भी 127 फीट नीचे इसका नीचे भी है? फाउंडेशन है। अच्छा, नहीं तो नहीं टिकेंगे हजार साल मंदिर। अच्छा। क्योंकि हमारा 3 तरह का ज़मीन है, एक पहाड़ है, एक मिट्टी है, एक बालू है। तो पहाड़ में मिट्टी में टिक जाएंगे मंदिर, मगर ये बालू का ज़मीन में इतना बड़ा मंदिर बनाया, कोई चूना नहीं, सीमेंट नहीं, शायद कुछ वजह हो सकता है। तो बहुत सारा हिस्ट्री है, ठीक है। तो देखिए ये काला वाला मूर्ति एक दिखेगा उधर में दूर में, वो वाला होता है प्रभात सूर्य। आपको बोला 3 स्टेज है, आदमी का 3 स्टेज है, ऐसा सूर्य भगवान का भी 3 स्टेज है। तो सूर्य भगवान भी ऐसा 3 स्टेज में आते हैं। सुबह मॉर्निंग में बच्चा, फिर जवान, फिर अस्त हो गया, बूढ़ा हो गया। तो इधर ऐसा प्रभात सूर्य बच्चा है, उधर मध्याह्न दिखाएंगे जवान और अस्त दिखाएंगे बुढ़ापा। 3 सूर्य मूर्ति है ये, ठीक है। चलिए ये कोणार्क में मोस्ट अट्रैक्शन चीज़ होता है ये चैरियट का व्हील। इसीलिए हमारा रिजर्व बैंक में 10 का नोट का पीछे जो व्हील आता है, और 2023 में G20 पिक्चर आया, ये 6 नंबर व्हील होता है। 5 ये होता है 6 नंबर व्हील। ये रिजर्व बैंक में 10 का नोट में आता है, ये वाला इसका चित्र, ठीक है। तो उधर थोड़ा देखेंगे, ये राजा रानी का चेहरा है। लांगुड़ा नरसिम्हा देव है, रानी भानुमति है, आधा टूट गया है। और इधर देखेंगे हाथी के ऊपर राजा है। तो साउथ अफ्रीका से वाणिज्य करने के लिए जो आए थे इधर उड़ीसा, कलिंग, तो उनको राजा को जिराफ गिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि हमारा इंडियन कल्चर में कोई जिराफ नहीं था, तो जिराफ का आर्किटेक्चर बनाया। तो उस टाइम में भी साउथ अफ्रीका जाना आना था सब। पहले उड़ीसा का कलिंग बुलाते थे। कलिंग। अच्छा, ठीक है। तो ये ज़्यादा हाथियों का मेहनत है। उस टाइम में इंडियन कल्चर में जो जानवर काम आ रहे थे ना, हाथी घोड़ा लगा के, बेल फेल बियर फेयर जितना जानवर काम आ रहे थे, उनका आर्किटेक्चर इनका अंदर में लगाया। और ज़्यादा हाथियों का मेहनत आया, इसीलिए सबसे नीचे सब 1700 हाथियों का मूर्ति लगाया। कैसे जंगल घूम रहे हैं, पेड़ तोड़ रहे हैं अपना बच्चा, कैसे यूथ के लिए जा रहे हैं, कैसे शिकार करने के लिए जाते हैं, कैसे लाइफस्टाइल, एवरी लाइफस्टाइल 1238 का इनका अंदर में दे दिया। और सूर्य भगवान को भी इम्पोर्टेंट दिया। ये भगवान का नरसिंह अवतार है बीच में। और ये सब मेन मंदिर से ऊपर से गिरा हुआ है, एक एक पत्थर में एक एक लाइन का एलिफेंट का मूर्ति जैसा ये वाला ऊपर में है, प्रेयर हॉल का ऊपर में ऐसा गिरने के बाद इधर रखा है, ठीक है। तो ये देखेंगे वेटिंग पर हस्बैंड वाइफ ने वेटिंग किया। अभी तो मोबाइल आ गया, 800 साल पहले कोई मोबाइल नहीं था, तो वेटिंग पर हस्बैंड दरवाजे के पास। तो ये जितना नाग नागिन कपल, ये नाग मूर्ति, ये सब शेर का मूर्ति, ये सब मंदिर को प्रोटेक्ट करते हैं चारों तरफ से। ये और ये देखेंगे इतना बड़ा मंदिर अभी कैसे खड़ा है। ये हर पत्थर का बीच में आयरन का क्लैंप है, इंटरलॉक। ये अंदर में इंटरलॉक आपको दिखेगा आयरन का, इधर भी लगाया दोनों पत्थर का बीच में। ये सब पत्थर जॉइंट है अंदर में। जॉइंट होने से कोई भूमिकंप, साइक्लोन कुछ खराब नहीं होगा। तभी इतना टाइम तक खड़ा है। ये बिफोर डिलीवरी और ये आफ्टर डिलीवरी। अच्छा, डिलीवरी होने के बाद कैसे आग लगा के धुआं का सेक ले रहे हैं, एंटी सेफ्टी, मेडिकल साइंस। और ये रेली शिकार करता है जंगल में। और ये सामान ला रहे हैं। और इतना बड़ा मंदिर बनाया किसे, इतना हाइट तक इतना पत्थर लिया किसे, इतना बड़ा बड़ा। इनको पिरामिडल स्टाइल में, पिरामिड ऐसा बालू कवर कर दिया, स्लोपिंग कर दिया, फिर हाथी घोड़ा ऊपर खींच के लिया, फिर बन जाने के बाद बालू हटा देने से मंदिर कंप्लीट। ये लास्ट वाला पत्थर में आपको दिखेगा ऊपर में, ये लकड़ी का रोलर है 5-6 टो, उसका ऊपर पत्थर है, रस्सी लेके खींच रहे हैं पिरामिडल स्टाइल में। ऊपर लिख रहा है। हाँ, कैसे बनाया। और ये जंगल से पानी ला रहे हैं मटका से, ये हाथी को बांध के रख रहे हैं। और ये लेडीज लोग को पनिशमेंट है, कोई लेडी आदमी गलत करेंगे हेयर कटिंग, चोटी काट देते हैं। एक लेडी, 3 पुरुष, 3 लेडी, 1 पुरुष। अच्छा, लेडी पोलियन टू साइड। ठीक है। ये फ्लैग मार्च है घोड़े पे। अच्छा, ये सब प्लेन पत्थर देखेंगे, ये सब तोड़ने के बाद में रेनोवेशन किया। अच्छा, उधर पूरा जाली जाली कारीगरी था, ये प्लेन पत्थर। करेक्ट। इधर देखेंगे। अच्छा, इधर
वो प्रभात सूर्या, ये मध्याह्न। अच्छा। तो इधर 12 पहिया खत्म, ये 12 पहिया होता है कृष्ण पक्ष, उधर 12 पहिया होता है शुक्ल पक्ष। अच्छा। तो ये एक रथ है, एक रथ का ऊपर में एक कमल फूल बनाया, लोटस फ्लावर। लोटस फ्लावर का ऊपर में ये जो 227 पिलर का मंदिर टूट गया है, अच्छा। ये एक लोटस फ्लावर का ऊपर में इनको बनाया। अच्छा। क्यों ना, ये कॉर्नर में आपको लोटस डिजाइन दिखेगा और वो कोने में भी दिखेगा, और एवरी छोटा बड़ा कॉर्नर जहाँ नजर करेंगे सब कमल का डिजाइन। अच्छा। क्योंकि हमारा इंडिया में जैसा 4 धाम है, हमारा उड़ीसा में ऐसा 4 क्षेत्र है। पूरी जगन्नाथ मंदिर होता है शंख क्षेत्र, और भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर होता है चक्र, और गदा क्षेत्र होता है जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में माँ बिरजा टेम्पल। तो शंख चक्र गदा ये होता है पद्म क्षेत्र। सूर्य भगवान को भी अर्क बोला जाता है। तो कमल का ऊपर में बनाया, और सूर्य भगवान का हाथ में भी दोनों हाथ में कमल फूल है। एक माँ का गर्भ में पैदा होता है, एक सूर्य भगवान आने से सुबह ओपन होने से ओपन होता है। ये दोनों फूल दर्शाता है। तो ये होता है सूर्य भगवान का पत्नी छायादेवी का मंदिर। इनका हाइट था 90 फुट, ये भी कोलाप्स टूट गया। जी। और यहाँ से सॉल्ट हवा आता है, ये फॉरेस्ट है। अच्छा। यहाँ से सॉल्ट हवा आने से यहाँ 3 किलोमीटर सी है। तो सॉल्ट हवा आने से ये धीरे धीरे आर्किटेक्चर खराब हो रहा है। अच्छा। डैमेज। हो रहा है। ये होता है सासू बहू चुगली है, चुगली कान में करता है दोनों लेडी। अच्छा। और ये रॉयल लेडी श्रृंगार हो रहा है, दोनों दासी हेल्प कर रहा है, सिंदूर पहनना है मिरर का सामने। अच्छा। अच्छा। ये दोनों लेडी है। ये ऊपर कॉर्नर में ऊपर कॉर्नर में लोटस डिजाइन दिखेगा ऊपर। कैसे यूज के लिए जा रहे हैं, जैसे सामान ला रहे हैं इस टाइम हाथीगोड़ा पे। का कमिटमेंट था कि राजा था लांगुड़ा नरसिंहदेव फर्स्ट। तो राजा का कमिटमेंट था 1200 कारीगर 12 साल में मंदिर को कंप्लीट चाहिए। एक आदमी ज़्यादा नहीं होंगे, एक आदमी कम नहीं होंगे, नहीं तो 1200 कारीगर का गर्दन काट कर देंगे। अच्छा। तो इसीलिए 1200 कारीगर मंदिर बना दिया, मगर मेन मंदिर का ऊपर में कोई कलश नहीं बैठा पाया। अच्छा। तो काल 12 साल होने वाला है, अगर कलश नहीं बैठेगा तो सबका गर्दन काट कर देंगे, राजा का आदेश है। अच्छा। तो इसीलिए इनका चीफ आर्किटेक्चर होता है विशु महाराणा। अच्छा। वो जब मंदिर बनाने के लिए इधर आया था, उसी दिन उनका एक बेटा पैदा हुआ था। अच्छा। मंदिर को 12 साल होने पर वो बेटे को भी 12 साल हुआ था। अच्छा। मगर वो अपना हेड कारीगर का बेटा होने से अपना बाबा का पोथी पढ़ के वो 12 साल में मंदिर का बारे में महारत हासिल कर लिया था। अच्छा। तो अपना मामा को बोला हम बाबा से कभी देखा नहीं, मिला नहीं, तो हम मिलने के लिए जाएगा। मामा बोला तुम तो बाबा को नहीं पहचान, तो बाबा तो लगातार चंद्रहोगा नदी के पास राजा के लिए सूर्य मंदिर बना रहे, तुम कैसे जाओगे। तो वो 12 साल का लड़का जिद करने पर अपना मामा ने उनको कुत्ता और पेड़ का फल देके यहाँ चंद्रहोगा पर भेजा। इधर भेजने से बाबा से पहचान हो गया, कुत्ता और पेड़ का फल से पहचान हो गया। पहचान होने के बाद वो 12 साल का लड़का को मालूम चला कि 1200 कारीगर मंदिर बना दिया है, मगर मेन मंदिर का ऊपर में कोई कलश नहीं बैठा पा रहे। तो इसलिए वो 12 साल का लड़का अपना बाबा के जाके बताया मेरे को आदेश दीजिए, मैं ये बैठा सकता हूँ। तो बाबा ने आदेश देने पर वो 12 साल का लड़का जो 1200 कारीगर नहीं बैठा पा रहे थे, वो 12 साल का लड़का अपना ज्ञान से वो कलश बैठा दिया। कलश बैठा देने से अंदर में एक अष्ट धातु का मेन सूर्य मूर्ति बना हुआ था। तो वो कलश बैठ जाने से वो मैग्नेटिक पावर से वो फ्लोटिंग हो गया, कोई ऊपर नहीं नीचे नहीं। इसीलिए सब 1200 कारीगर शाबाशी दिया 12 साल का लड़का को, बाप बेटे को। तो एक कारीगर को मालूम चला कि अगर राजा को काल मालूम चले गए 1200 कारीगर नहीं कर पाए कि 12 साल का लड़का कर दिया, और 1200 कारीगर करना चाहिए था और एक आदमी ज़्यादा हो गया, फिर भी सबका गर्दन काट कर देंगे। तो इसीलिए वो 12 साल का लड़का का मुंह बंद कर दीजिए। इसीलिए वो 12 साल का लड़का अपना जहाँ मेन मंदिर का ऊपर में गुंबद लगाया था, उधर में चढ़ के 12 साल का पहला सनलाइट दर्शन करके, इधर नदी और समुद्र था, तो नदी का ऊपर में सुसाइड किया था। क्योंकि अपना बाबा हेड कारीगर और 1200 कारीगर को बचाने के लिए वो 12 साल का लड़का अपना जान सुसाइड किया था। ये सिर्फ लोकल स्टोरी है, इनका कोई पिक्चर नहीं। ये विशु महाराणा का बेटा धर्मपद है, 12 साल का लड़का धर्मपद, तो उनका कोई पिक्चर नहीं, ये सिर्फ स्टोरी जो यहाँ से छलांग लगा के कूद गया। अच्छा। कुंडी लगा के। अच्छा। तो ये होता है अस्त सूर्य मूर्ति। अच्छा। इधर
वो वाला देखा प्रभात सूर्या, वो मध्याह्न सूर्या, वो दोनों मूर्ति जवान था इसलिए खड़ा हुआ था। ये सूर्य भगवान अस्त हो गया, बूढ़ा हो गया, डीम हो गया, इसीलिए थकान पे अपना सवारी घोड़े पे बैठ गए। ये बूढ़ा फेस आके नीचे हो गया। तो ये जो वाइट वाइट एजबेस्ट दिख रहा है आपको, ये वाला गर्भगृह है, वो वाला प्रेयर हॉल है। तो इनका अंदर में जाने के लिए दरवाज़ा है। तो अंदर में बालू पत्थर निकालेगा, लिफ्ट के बारे में अंडरग्राउंड पत्थर निकालेगा। 3-4 साल में अंदर जाने के लिए डिपार्टमेंट खोलेगा, अभी काम कर रहा है। तो उधर जो वाइट वाला पेपर है वो केमिकल वॉश हो रहा है, क्योंकि ये आर्कोलॉजिकल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को। तो इनका अंदर में कोई कलर नहीं, पेंटिंग नहीं, ये नेचुरल पत्थर कलर रहेंगे, इसीलिए वो केमिकल वॉश हो रहा है। 1 महीना के बाद निकाल देंगे तो नेचुरल पत्थर कलर आ जाएंगे। कोरोना से पहले हुआ था, फिर दूसरी बार हो रहा है। आइए तो आपका आइए क्लॉक बाई वॉच दिखाएंगे आपको घड़ी, ठीक है। तो देखिए आपको बोला यहाँ से सुबह से मॉर्निंग से सूर्य भगवान निकलेंगे तो मिडिल का एक्सिल का शैडो इधर आएगा मॉर्निंग 6, और सूर्य भगवान ऐसे ऊपर आएंगे, इनका छाया 3 घंटा के बाद इधर 9 बजे, बिल्कुल 12 बजे मुंडी का ऊपर सूर्य भगवान रहेंगे, इनका छाया बिल्कुल इधर, और उल्टा आ जाएंगे 3 बजे उधर, ठीक है। तो ये सुबह 6, ये 7:30, ये 9, 10:30, ये 12, ये 1:30, ये 3, 4:30, ये 6। तो अभी इसका छाड़ो देखिए कहाँ गिर रहा है, इसका छाड़ो अभी 3 उधर, 3 का बीच में आसपास गिर रहा है ना, बीच में सेंटर में। तो यहाँ से 7-8 गोली प्लस कर देंगे, 24-25 मिनट प्लस हो जाए, 3:25, 3:30 होगा शायद, 3:30 देखिए इधर ये है ना, ये हो गया 3, ये हो गया 12, ये 1:30, ये 3, यहाँ से एक गोली प्लस कर देंगे। तो इधर से इसका मिडिल, अब देखिए वो छाया का मिडिल देखेंगे, तो इधर से गोली, इधर से 7-8 गोली प्लस कर देंगे तो 24-25 मिनट, 10-12 गोली प्लस कर देंगे तो 36 मिनट प्लस हो जाएगा, 3:36। हाँ सेंटर है ना, ये इसका सेंटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि इसका सेंटर अभी इसका बीच में आ रहा है, ठीक है। एक गोली 3 मिनट ऐसे चलेगा, 3:30 में 4:30 में उधर आ जाएगा सेंटर, 6 में उधर, ये क्लॉक वाइज घूमता है। और इधर कैसे ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम कैसे लाया इतना दूर से पत्थर, बैलगाड़ी बनाया, बैलगाड़ी से पत्थर लाया, और लेट नाइट हो गया, डबल चूल्हा पे खाना पका रहे, मसाला कूट रहे। और ये सब मेन मंदिर से गिरा हुआ है, एक पत्थर में एक शेर का, हाथी का मूर्ति, इतना बड़ा बड़ा ऐसा बारीकी वाला पत्थर सब चारों तरफ में बहुत सारा पड़ा हुआ है, कारीगरी है सब में, आर्किटेक्चर। और ये मंदिर है ना, ये एक आदमी का शरीर है, आदमी का शरीर है, एक मंदिर है, भगवान का रूप है। आपका शरीर जैसा है ना, एक मंदिर भी ऐसा है, आपका पैर गंडी मुंडी जैसा है, ये मंदिर का भी ऐसा बाड़ा गंडी मुंडी, ये भी एक आदमी का, भगवान का रूप है, आदमी का शरीर है, एक मंदिर, ठीक है। आइए होता है नॉर्थ गेट, उत्तर द्वार। ये उत्तर द्वार में दोनों हाथी था, इधर साइड करके रखा है। तो वो वाला साइड ज़्यादा डैमेज था, इसीलिए पिलर दे देता है। ये वाला साइड दरवाज़ा ठीक है, इसलिए खाली दरवाज़ा बंद कर दिया है। तो आपको होल होल पत्थर दिख रहा है, उसका नीचे आयरन का बीम है 2। अच्छा, टन आयरन का बीम अभी भी जिंदा रखा हुआ है, कुछ ख़राब नहीं होता है। 800 अभी का आयरन ख़राब हो जाता है, मगर 800 साल से आयरन अभी भी जिंदा है, ठीक है। कोणार्क में डांस फेस्टिवल होता है, कोणार्क फेस्टिवल। अच्छा। दिसंबर 1 से 5 तक। अच्छा। तो हमारा ये हाथी का पीछे एक एआर ऑडिटोरियम हॉल है, 300 लोग बैठने का। अच्छा। तो उधर ये कोणार्क बैकग्राउंड लेके डांस फेस्टिवल होता है जी, शाम 6 बजे डीडी नेशनल टीवी में आता है, दिसंबर 1 से 5 तक। मूर्ति सब क्लियर है, अभी ऐसा दिख रहा है। यहाँ ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है, उस तरफ ज़्यादा डैमेज हुआ है। वो हवा लगता है।
और भी ज़्यादा पॉलिश था। हाँ उस तरफ जो वो इतना ये हवा पानी की वजह से। पूरा जीवंत लगता था, हाँ इसीलिए तो पत्थर कारीगर कर से तो बर्तमान होता है मेन ईस्ट, और उधर साउथ गेट है, और उधर है नॉर्थ गेट। तो आप देखिए हर हिंदू मंदिर के सामने नवग्रह का पाठ होता है ना, सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु। तो ये तीनों दरवाजा का ऊपर में नवग्रह पाठ था। एक आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोलते हैं, एक ब्रिटिश आदमी ले लिया, और कुछ सूर्य मूर्ति दिल्ली नेशनल म्यूजियम है, और एक नवग्रह पाठ इधर एग्जिट में पूजा होता है। क्योंकि इनका अंदर में चप्पल जूता कैमरा सब अलाउ है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, इसीलिए यहाँ से भगवान वाला पाठ साइड कर दिया। तो आपको मालूम है माघ महीना में माघ सप्तमी हमारा चंद्र होगा बीच में, षष्ठी रात को भीड़ होगा। सप्तमी का सुबह इधर स्नान करके सूर्य का पहला किरण दर्शन करने से इधर पुण्य मिलता है। इसीलिए हमारा मंदिर को लेकर माघ सप्तमी लोकल फेस्टिवल है, मगर यहाँ तो पूजा नहीं होता है। इसीलिए आदमी लोग चंद्रभागा बीच पर भीड़ होते हैं, उधर स्नान करके सूर्य दर्शन करते हैं, फिर इधर मंदिर घूम के नवग्रह पूजा करके जाते हैं। ये माघ सप्तमी का दिन, और इनको आप घर बनाते हैं वास्तु का हिसाब से। सूर्य मंदिर को भी वास्तु का हिसाब से बनाया। इनका 8 कॉर्नर है। वो वाला कॉर्नर होता है अग्नि किचन वाला पार्ट, और जो घोड़े वाला गेट होता है वो होता है यम कॉर्नर, और जो छाया देवी टेम्पल है वो होता है नैऋत्य कॉर्नर। अग्नि यम नैऋत्य, और इधर है वायु कॉर्नर, ये है धनपति कुबेर कॉर्नर, और ये होता है ईशान। और सामने रहेंगे इंद्र भगवान, पीछे रहेंगे वरुण भगवान। इनका 8 कॉर्नर है, और जो ड्राइवर है अरुण पिलर, अभी ये पूरी जगन्नाथ लाइन गेट पर है। ठीक है, जय